देवी बनी शक्ति। राजमाता लोकमाता के पश्चात शक्ति माता, शक्ति बनी शिव की तारणहार। हाँ, हम यहाँ देवी अहिल्याबाई होलकर के सनातनी साहस और देवी से शक्ति माता बनने का खुलासा कर रहे हैं। शिव और शक्ति सनातन धर्म का आधार है। प्राचीन हिंदू संस्कृति और सनातनी वेद पुराणों में शिव को ही सर्वोच्चता या सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है। लेकिन पिछले 1200 वर्षों का इतिहास को साक्षी बनाए तो आक्रांतियों द्वारा, आक्रांति भी कौन से, मुस्लिम आक्रांतियों द्वारा शिव संस्कृति को तहस नहस किए जाने का दुस्साहस किया जा रहा है, जो आज भी बददस्तूर जारी है। पिछले 600 वर्षों में तहस नहस की जा चुकी शिव संस्कृति को पुनर्जीवित किए जाने के, पुनर्जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण किए जाने के प्रयासों को संचालित भी किया गया। इतिहास खंगाले तो शक्ति ही शिव की तारणहार बनकर सनातनी शिव संस्कृति को जीवंत रखे हुए। देवी अहिल्याबाई होलकर ने जहाँ मुस्लिम आक्रांतियों द्वारा तहस नहस किए गए मंदिरों का जीर्णोद्धार किए जाने का व्यक्तिगत बीड़ा उठाया था, वहीं शिव संस्कृति के 12 ज्योतिर्लिंगों को भी सुरक्षित रखा। इसी कारण उन्हें देवी की उपाधि दी गई। अब देवी अहिल्याबाई होलकर शक्ति माता के रूप में सुर्खियों में है। काशी, जो कि वाराणसी भी कहलाती है, में तहस नहस किए गए शिव मंदिरों और मंदिरों को मस्जिदों में बदले जाने के कई दुस्साहसिक प्रयासों को पुनर्निर्माण के दायरे में रख उन्होंने न्याय प्रणाली और न्याय प्रक्रियाओं को शिव संस्कृति को मान्यता दिए जाने पर मजबूर कर डाला। ज्ञानव्यापी मंदिर था, ना कि मस्जिद। सन 1742 करीब 280 वर्ष पूर्व में मराठा राजा मल्हारराव होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बने एक शिव मंदिर के लिए ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़कर वहां शिव मंदिर स्थापित किए जाने की संकल्पना की, लेकिन अवध नवाब ने उन्हें मस्जिद तोड़कर शिव मंदिर स्थापित न करने पर दबाव बनाया था। ऐसा ही प्रयास सन 1750 करीब 272 वर्ष पूर्व जयपुर महाराजा ने भी किया, लेकिन वह सफल न हो सका तथा असफलता हाथ लगी। जबकि वर्ष 1780 करीब 242 वर्ष पूर्व में मल्हारराव होलकर की बहू देवी अहिल्याबाई होलकर ने सफलतापूर्वक ज्ञानव्यापी मस्जिद को एक शिव मंदिर मानकर जीर्णोद्धार करवा डाला। मराठा राजा मल्हारराव होलकर विवादास्पद ज्ञानव्यापी मंदिर के कई प्रमाण, जिनमें एक चमकता पारदर्शी शिवलिंगम था, उसको अन्य स्थान पर स्थापित करने के लिए अपने साथ ले आए थे। ये ही वह शिवलिंगम है। या तो मल्हारराव होलकर या फिर शक्ति माता देवी अहिल्याबाई होलकर ज्ञानव्यापी मस्जिद के समीप कुएं में से निकले शिवलिंग, जिसे ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माना गया है, अपने साथ ले आए। ये ज्योतिर्लिंग अब होलकर ट्रस्ट की संपत्तियों के संग्रह से पूजा हेतु अन्य स्थान पर पहुंच गया। कैसा है शिवलिंग? ज्ञानव्यापी कुएं में से निकला ज्योतिर्लिंग। काशी को चमकीला एवं चमकता स्थान के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा शिव को लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और रूलर ऑफ यूनिवर्स के रूप में की जाती है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि यह चमकीला और पारदर्शी होने से चमकता है। मराठा होलकर द्वारा संग्रह संपत्ति के बाहर जो यह दर्शाया गया शिवलिंग है या ज्योतिर्लिंग है, वह भी चमकीला और पारदर्शी है। ये देखिए, ये चमकीला है और पारदर्शी है। क्या यही वही ज्योतिर्लिंग है जो ज्ञानव्यापी कुएं में पुजारी ज्योतिर्लिंग से कूद गया था? क्या स्वयंभू शिवी ज्योतिर्लिंग ज्ञानव्यापी मंदिर के कुएं से बाहर निकलने के प्रमाण दे सकते हैं? अन्य बाहरी प्रमाण भी क्या मान्य होंगे? क्या न्यायालय अन्य बाहरी प्रमाण भी मान्य करेगा? इस शिवलिंग में ना तो कोई समानता का प्रश्न उठता है, न ही अन्य ज्योतिर्लिंग होने का। अब न्याय प्रक्रियाएं और न्याय प्रणाली प्रमाणों के साथ दर्शाए ज्योतिर्लिंग को, ज्ञानव्यापी कुएं में छुपाए गए ज्योतिर्लिंग को मस्जिद तोड़कर मंदिर में स्थापित किए जाने के आदेश से पुनः स्थापित करवाएगी। क्या सनातनी शिव भक्त ऐसा करने का दबाव बना पाएंगे? शक्ति देवी अहिल्याबाई ने अपना वर्चस्व दिखा डाला था। अब बारी शिव देवताओं की है। क्या वे न्यायालय में अपना तांडव जारी रखेंगे?